का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में, जहाँ पे हम इस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं इसके पार्ट सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, यानी फर्स्ट परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं? यानी वो सेल्स जिन्होंने अपनी एबिलिटी को खो दिया है ताकि वो डिवाइड होए और अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस लाए। ठीक, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज लाए तो उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ बोलते हैं। यानी जिस प्रोसेस से ये डिवाइड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो एक स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू बन जाता है, जिसका अलग अलग काम होता है। पहला, सपोर्ट करना। दूसरा, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने के साथ स्टोर करना। अब परमानेंट टिश्यूज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ यानी वो ऐसे टिश्यू जिनमें एक तरह के सेल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की बात बोले, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आपके सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन है प्लांट की। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है प्लांट की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस की बात बोले तो एपिडर्मिस जो होती है सबसे एक आउटरमोस्ट लेयर होती है जो प्लांट को कवर करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके क्यूटिकल पाए जाते हैं और क्यूटिकल आपके क्यूटिन से बने होते हैं। ठीक है। अब लोकेशन की बात करें, जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के सभी रीजन में पाई जाती है। दूसरी बात फंक्शन की बात बोले, सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है प्लांट को किसी भी एक मैकेनिकल इंजरी से, वाटर लॉस से और पैरासिटिक इन्वेजन से। दूसरी बात, इनमें छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक पुल क्रिएट करना ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट हो पाए और जो उसके अंदर जो फालतू का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करा जाए। रूट्स की बात करें, रूट्स में आपके रूट हेयर्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए और मिनरल्स बढ़ाया जाए। अब सपोर्टिंग टिश्यूज़ की बात बोले तो सपोर्टिंग टिश्यू आपके तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा, एक होते हैं आपके कोलेनकाइमा और एक होते हैं आपके स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात बोले तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा की बात करें तो वो भी आपके लिविंग सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात बोले तो वो आपके ज़्यादातर डेड सेल्स से बने होते हैं। आगे पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो आपकी थिन वॉल से बनी होती है। और कोलेनकाइमा की बात बोले तो अनइवनली यानी अलग अलग कॉर्नर्स पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा की बात बोले, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की डिपोजिशन होती है, यानी डेड सेल्स होते हैं जिनमें कोई भी एक लाइनिंग नहीं होती है। आगे पैकेजिंग की बात बोले तो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं पैरेन्काइमा। और कोलेनकाइमा की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्विस्ट हो पाएँ। और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है कि हार्ड बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना चीज़ों को। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात बोले तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है जाइलम। जाइलम का काम होता है, जाइलम सबसे पहले आपको वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स को। और इसका एक और काम होता है जाइलम का कि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जाइलम के कंपोनेंट की बात बोले तो जाइलम में आपके ट्रेकाइड्स होते हैं जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के बने होते हैं और डेड सेल्स इसमें होते हैं। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स आपके लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर्ड होते हैं और ये भी डेड सेल्स के बने होते हैं। जाइलम के अंदर आपके स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात बोले, जाइलम में ओनली एक लिविंग कंपोनेंट जो स्टोरेज का काम कर रहा है। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स के अलग अलग लीव से लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। कॉम्पोनेंट्स की बात बोले तो फ्लोएम में आपके सीव ट्यूब होते हैं। ठीक है। सीव ट्यूब के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव पोर्स। कंपेनियन सेल, ये
पैरेन्काइमा सेल्स के साथ जुड़े होते हैं ताकि ये चीज़ों को मॉनिटर कर पाए और अनलोडिंग कर पाए शुगर्स की। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात बोले, लिविंग सेल्स जिनका काम होता है फूड को स्टोर करना, रेजिन्स को करना, लेटेक्स को करना और टैलेंस को। फ्लोएम फाइबर डेड स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जिनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टिश्यू को। अब प्लांट टिश्यू की बात बोले तो प्लांट टिश्यू आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और लास्ट होता है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, प्लांट की सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात बोले, प्लांट की जो सबसे बल्क बॉडी होती है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो 2 तरह के होते हैं आपके, जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल टिश्यूज़ की बात बोले तो एनिमल में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, तो उसका नाम बोलते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और एक्सचेंज करना। एनिमल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, भले हमारे इंटरनल ऑर्गन से स्टार्ट होती है, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन से, ठीक है। एपिथेलियल का काम होता है कि एक्सचेंज कराना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिथेलियल जो होती है वो सिक्रीट करती है, यानी म्यूकस सिक्रीट करती है, ये एंजाइम रिलीज़ करती है और हार्मोन्स और स्वेट को रिलीज़ करती है। कनेक्टिव टिश्यू की बात बोले, जिनका काम होता है कि टिश्यूज़ को कनेक्ट करना और अलग अलग ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। तो सबसे पहला आता है हमारा ब्लड। ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा आपका 55% पाया जाता है और ब्लड में हमारे आरबीसीज होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वाया हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जिनका काम होता है कि कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है उसके अगेंस्ट फाइट बैक करना। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग में हेल्प करना। बोन की बात बोले, बोन आपकी हार्ड और सबसे हार्ड टिश्यू है जिसमें आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपोनेंट पाए जाते हैं जो आपका स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज आपकी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होती है जो बोन्स के एंड पे पाई जाती है। टेंडन्स की बात करें, टेंडन्स जो होती है मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है ताकि कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट हो पाए। लिगामेंट की बात बोले, लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना ताकि स्टेबिलिटी रहे और शोल्डर और बोन का डिसलोकेशन ना होए। मस्कुलर टिश्यूज़ की बात बोले, जो हमारे मसल्स में जो टिश्यू पाई जाती है इनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब स्केलेटन टिश्यू की बात बोले, स्केलेटल मसल हमारे बोन से अटैच होती है जिनका काम होता है कि वॉलेंट्री मूवमेंट करना जो हमारे कंट्रोल में रहती है। स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, जिनका काम होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना। कार्डिक मसल हमारे हार्ट में पाई जाती है। इनके फाइबर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और इनका न्यूक्लियस एक होता है। नर्वस टिश्यू की बात बोले तो नर्वस टिश्यू में जो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट होता है वो आपका होता है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन नर्व सेल होते हैं जहाँ से आपके कई न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन आपका नर्व सेल होता है। अब इसके कंपोनेंट की बात बोले तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है जिसका काम होता है बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल करना। डेंड्राइट की बात बोले, डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं, ब्रांच प्रोजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है जो सिग्नल्स आ रहे हैं बॉडी से उनको रिसीव करना। एक्सॉन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की बात करें तो जॉइंट हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉयल एंड सॉकेट जॉइंट जिसका काम होता है कि हमारी जो है फ्री मूवमेंट हो पाए अलग अलग मल्टीपल प्लेन से। हिंग जॉइंट की मूवमेंट होती है कि एक सिंगल प्लेन पे ही मूव हो पाएगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर पाता है। पाइवट जॉइंट की बात बोले, पाइवट जॉइंट हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी रोटेशनल मूवमेंट कर पाए, यानी हमारी बोन एक रिंग में बन जाए। फॉर एग्जांपल जॉइंट कनेक्ट है स्कल से और बैक बोन या फिर नेक से। फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे बोन बहुत ज़्यादा टाइटली फ्यूज़ होती है और बोन हमारी मूव नहीं हो पाती है और क्या करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।